कभी सोचा है कि जब घर पर मेहमान आने वाले होते हैं तो एक अजीब सी घबराहट क्यों होती है, भले ही वो हमारे सबसे करीबी दोस्त या रिश्तेदार ही क्यों ना हो। चलिए आज हम इसी के पीछे के मनोविज्ञान को समझते हैं और जानते हैं कि ये भावनाएं असल में कितनी आम हैं। तो सवाल यही उठता है, आखिर मेहमानों की मेज़बानी करना इतना थका देने वाला क्यों लगता है। एक तरफ तो हम उनसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं, पर दूसरी तरफ एक अजीब सा बोझ भी महसूस होता है। ऐसा क्यों? और यही तो सबसे बड़ी पहेली है ना? ये वो लोग हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनके साथ हम वक्त बिताना चाहते हैं, फिर भी उनके आने की तैयारी और मौजूदगी हमें अंदर से इतना निचोड़ क्यों देती है? और फिर मन में ऐसे सवाल आने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद हम में ही कोई कमी है। क्या हम लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते, या फिर हम एक अच्छे मेज़बान ही नहीं हैं? ये सोच हमें और भी ज्यादा परेशान कर देती है। तो चलिए इस गलतफहमी को दूर करते हैं। ये कोई व्यक्तिगत कमी या बुरा दोस्त होने की निशानी बिल्कुल नहीं है। असल में ये हमारे दिमाग के काम करने का एक स्वाभाविक तरीका है। ये सब कुछ कंट्रोल और हमारे रोजमर्रा की दिनचर्या की जरूरत से जुड़ा हुआ है। तो फिर असली वजह क्या है? इसकी जड़ में है वो छिपा हुआ मानसिक बोझ जो मेज़बानी के साथ आता है। ये एक ऐसा काम है जो हमें दिखाई नहीं देता, पर हमारे दिमाग पर बहुत ज्यादा असर डालता है। मनोवैज्ञानिक इसे कहते हैं सस्टेन्ड सोशल मॉनिटरिंग, मतलब लगातार सामाजिक निगरानी। जरा सोचिए, आपका दिमाग लगातार इस बात पर नजर रख रहा है कि सब ठीक है या नहीं, किसी का ग्लास खाली तो नहीं, कहीं बातचीत रुक तो नहीं गई। दिमाग का ये लगातार ऑन रहना ही सामाजिक निगरानी है। अब देखिए कि ये निगरानी असल में होती कैसी है। हम लगातार लोगों के हाव-भाव पढ़ रहे होते हैं। क्या किसी को कुछ और चाहिए? क्या बातचीत उबाऊ हो रही है? क्या सब लोग बातचीत में शामिल महसूस कर रहे हैं? और इस सब के बीच हमें अपनी भावनाओं को भी काबू में रखना पड़ता है। ये सब मिलकर दिमाग को बुरी तरह थका देता है। चलिए अब दूसरे पहलू पर आते हैं, जो हमारी आदिम प्रवृत्तियों से जुड़ा है। ये हमारे अपने स्पेस, अपने क्षेत्र और एक तय दिनचर्या की जरूरत के बारे में है। इसे कहते हैं क्षेत्रीय तनाव। हमारा घर हमारा सबसे सेफ जोन होता है, हमारा किला। जब कोई बाहरी व्यक्ति इसमें आता है तो अनजाने में ही हमारा दिमाग एक हल्के से तनाव में चला जाता है। ये आक्रामकता नहीं है, बल्कि सुरक्षा और कंट्रोल की एक सहज अंदरूनी भावना है। क्षेत्रीय तनाव के अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है, और वो है हमारी एक तयशुदा जिंदगी की आदत, ये जानने की कि आगे क्या होने वाला है। देखिए, हमारे घर और जिंदगी की एक लय होती है, एक रूटीन होता है। मेहमानों का आना इस लय को तोड़ देता है। कब खाना है, कब आराम करना है, सब कुछ बदल जाता है। इस नई और अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन से तालमेल बिठाने के लिए हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हमें थकान महसूस होती है। तो अब तक हमने जो 3 बातें समझी हैं, उन्हें एक साथ रखकर देखते हैं। ये सब मिलकर मेज़बानी के अनुभव को इतना मुश्किल क्यों बना देती हैं? ये सब आकर सिमट जाता है 3 मुख्य वजहों में। यही 3 कारण मिलकर उस सारी थकान और तनाव को जन्म देते हैं जिसे हम अक्सर महसूस करते हैं। तो ये है वो 3 मूल कारण। पहला, लगातार सामाजिक निगरानी का भारी मानसिक बोझ। दूसरा, अपने क्षेत्र को लेकर हमारा सहज क्षेत्रीय तनाव। और तीसरा, हमारी तय दिनचर्या का टूटना। जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं तो थकान होना बिल्कुल स्वाभाविक है। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये कोई व्यक्तिगत कमी नहीं है, ये पूरी तरह से हमारे दिमाग की एक स्वाभाविक और मानवीय प्रतिक्रिया है। तो अगली बार जब ऐसा महसूस हो तो खुद को दोष मत दीजिए। तो अब जब हम इसके पीछे का विज्ञान जानते हैं, तो क्या मेज़बानी का तरीका थोड़ा बदला जा सकता है? शायद मेहमानों को ही काम में शामिल करके मानसिक बोझ थोड़ा कम किया जा सकता है, या फिर पहले से ही तय कर लिया जाए कि मेज़बान को भी थोड़ा अकेले समय चाहिए होगा। इस पर ज़रूर सोचिएगा, ताकि अगली बार मेज़बानी आपके लिए भी एक सुखद अनुभव बन सके।